सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले हैं। सबसे कम राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले हैं। जालौर में 38.47% महिला साक्षरता है। जालौर में 38.47% महिला साक्षरता है। जैसलमेर में 39.71% महिला साक्षरता है। जैसलमेर में 39.71% महिला साक्षरता है। सिरोही में 39.73% महिला साक्षरता है। सिरोही में 39.73% महिला साक्षरता है। सिरोही में 39.73% महिला साक्षरता है। अब देखिए बाल जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग में पढ़ रहे हैं हम। बाल जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में 0 से 6 आयु समूह की कुल जनसंख्या 1,46,49,504 है, जिसमें से बालकों की जनसंख्या 56,39,176 है और बालिकाओं की जनसंख्या 50,10,328 है। और राजस्थान में 0 से 6 आयु समूह की सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले में 9,29,926 है और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले में 1,30,463 है। वापस समझते हैं। बाल जनसंख्या 0 से 6 मतलब 0 से 6 आयु के बच्चे। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में 0 से 6 आयु समूह की कुल जनसंख्या 1,06,49,504 है, जिसमें से बालकों की संख्या 56,39,176 है और बालिकाओं की संख्या 50,10,328 है। राजस्थान में 0 से 6 आयु समूह की सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है, 9,29,926 में है, सबसे है 9,29,926 है। और सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले में 1,30,463 है, 1,30,463 है। अब देखो राजस्थान में सबसे अधिक बाल जनसंख्या वाले 3 जिले और फिर राजस्थान में सबसे कम बाल जनसंख्या वाले 3 जिले। तो पहले अधिक पढ़ेंगे फिर कम पढ़ेंगे। जयपुर में 9,29,926 बाल जनसंख्या है। जयपुर में 9,29,926 बाल जनसंख्या है। जोधपुर जिले में 6,06,490 बाल जनसंख्या है। जोधपुर जिले में 6,06,490 बाल जनसंख्या है जोधपुर में। अलवर जिले में 5,87,959 बाल जनसंख्या है। अलवर जिले में 5,87,959 बाल जनसंख्या है। अब देखो सबसे कम राजस्थान के सबसे कम बाल जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ रहे हैं हम। जैसलमेर जिले में 1,30,463 बाल जनसंख्या है। जैसलमेर जिले में 1,30,463 बाल जनसंख्या है। प्रतापगढ़ जिले में 1,50,518 बाल जनसंख्या है। प्रतापगढ़ जिले में 1,50,518 बाल जनसंख्या। अब समझिए प्रतापगढ़ जिले में 1,50,518 बाल जनसंख्या है। बूंदी जिले में 1,59,884 बाल जनसंख्या है। बूंदी जिले में 1,59,884 बाल जनसंख्या है। बूंदी जिले में 1,59,884 बाल जनसंख्या है। अब देखो शिशु लिंगानुपात पढ़ रहे हैं हम 0 से 6 वर्ष। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। जनगणना शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष पढ़ रहे हैं हम। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1,000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 888 है, जो 2001 के 909 से 21 कम है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1,000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या 888 है, जो 2001 के 909 से 21 कम है। राजस्थान में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में है, 934 में है, तथा सबसे कम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में 837 है। राजस्थान में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में है, 934 है, तथा सबसे कम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में है, 837 है। समझिए राजस्थान में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में है, 934 है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू जिले में 837 है। अब देखो राजस्थान में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिले पढ़ेंगे 3 जिले, फिर राजस्थान में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले पढ़ेंगे। तो बांसवाड़ा में 934 शिशु लिंगानुपात है, अधिक है। बांसवाड़ा में 934
अधिक शिशु लिंगानुपात है। प्रतापगढ़ में 933 अधिक शिशु लिंगानुपात है। प्रतापगढ़ में 933 अधिक शिशु लिंगानुपात है। भीलवाड़ा में 928 अधिक शिशु लिंगानुपात है। भीलवाड़ा में 928 अधिक शिशु लिंगानुपात है। अब देखिए राजस्थान में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले पढ़ेंगे हम, 3 जिले। झुंझुनू में 837 कम शिशु लिंगानुपात है। झुंझुनू में 837 कम शिशु लिंगानुपात है। झुंझुनू में 837 कम शिशु लिंगानुपात है। सीकर में 848 कम शिशु लिंगानुपात है। सीकर में 848 कम शिशु लिंगानुपात है। करौली में 852 कम शिशु लिंगानुपात है। करौली में 852 कम शिशु लिंगानुपात है। अब देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 जनगणना 2011 के आंकड़ों के, देखो अब हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 पढ़ रहे हैं हम। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 पढ़ रहे हैं हम। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,22,21,593 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की पुरुष जनसंख्या 63,55,564 है और महिला जनसंख्या 58,66,029 है। और राजस्थान में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है, 10,03,302 है। सबसे कम जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है, 52,267 है। समझिए आपस, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,22,21,593 है। 1,22,21,593 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की पुरुष जनसंख्या 63,55,564 है। 63,55,564 है और महिला जनसंख्या 58,66,029 है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है, 10,03,302 है। सबसे कम जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है, 52,267 है। डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 52,267 है। अब देखिए राजस्थान में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे, फिर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ रहे हैं हम। जयपुर जिले में 10,03,302 अधिक अनुसूचित जनजाति है। जयपुर जिले में 10,03,302 अधिक अनुसूचित जाति है। गंगानगर जिले में 7,20,412 अधिक जनजाति है, अनुसूचित जाति है। गंगानगर जिले में 7,20,412 अधिक अनुसूचित जाति है। नागौर जिले में 6,99,911 अधिक अनुसूचित जाति है। नागौर जिले में 6,99,911 अधिक अनुसूचित जाति है। अब देखिए राजस्थान के अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले, डूंगरपुर जिले में 52,267 अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सबसे कम 52,267 अनुसूचित जाति है। प्रतापगढ़ जिले में 60,429 कम अनुसूचित जाति है। प्रतापगढ़ जिले में 60,429 अनुसूचित जाति है। बांसवाड़ा जिले में 80,091 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 अनुसूचित, बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति 80,091 है। अब देखो राजस्थान में पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे, फिर राजस्थान में पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान में पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ रहे हैं हम। जयपुर जिले में 5,24,837 पुरुष अनुसूचित जाति सबसे अधिक है। जयपुर में 5,24,837 पुरुष अनुसूचित जाति सबसे अधिक है। जनसंख्या मतलब गंगानगर जिले में 3,76,734 पुरुष जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या है। गंगानगर जिले में 3,76,734 पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। नागौर जिले में 3,60,451 पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, मतलब जनसंख्या वाले जिले हैं। नागौर जिले में 3,60,451, नागौर जिले में 3,60,451
पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। अब राजस्थान के पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। डूंगरपुर जिले में 26,543, डूंगरपुर जिले में 26,543 सबसे कम अनुसूचित जाति के पुरुष हैं। डूंगरपुर जिले में 26,543 पुरुष अनुसूचित जाति के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। प्रतापगढ़ जिले में 30,755 कम पुरुष अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। एक तरह से प्रतापगढ़ में 30,755 में कम पुरुष अनुसूचित जाति की जनसंख्या है एक तरह से। बांसवाड़ा जिले में 40,639, बांसवाड़ा जिले में 40,639 मतलब पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। बांसवाड़ा जिले में 40,639 पुरुष अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। अब देखिए राजस्थान में महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। फिर राजस्थान के महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। तो राजस्थान में महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। जयपुर में 4,28,471, जयपुर में 4,00,000 देखो राजस्थान में महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे, फिर सबसे कम जिले पढ़ेंगे। तो जयपुर जिले में 4,78,471 महिला अनुसूचित जाति सबसे अधिक रहती है, जनसंख्या है। जयपुर में 4,78,471 है। जयपुर में 4,78,471 में महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। जयपुर जिले में 4,78,471 महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। गंगानगर जिले में 3,43,678 महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। गंगानगर जिले में महिला अनुसूचित जाति की 3,43,678 सबसे अधिक जनसंख्या है। नागौर जिले में 3,39,460 महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। नागौर जिले में 3,39,460 महिला अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। अब देखो राजस्थान के महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। डूंगरपुर जिले में 25,724 कम महिला अनुसूचित जनसंख्या है। डूंगरपुर जिले में 25,724 कम अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या है, महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या है। प्रतापगढ़ जिले में 29,674 महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या है। प्रतापगढ़ जिले में 29,674 कम महिला अनुसूचित की जनसंख्या है। बांसवाड़ा जिले में 39,452 महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या है। बांसवाड़ा जिले में महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या है, 39,452 है। बांसवाड़ा जिले में 39,452 महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या है। अब देखिए अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी। अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी, अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 17.8% है, जो 2001 के 17.2% से 0.6% अधिक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला गंगानगर है, 36.58% है। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशतता वाला जिला डूंगरपुर है, 3.76% है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला गंगानगर है, 36.58% है। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशतता वाला जिला डूंगरपुर है, 3.76% है। वापस समझिए, अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 17.8% है, जो 2001 के 17.2% से 0.6% अधिक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला गंगानगर है, 36.58% है। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशतता वाला जिला डूंगरपुर है, 3.76% है। अब देखिए राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक प्रतिशतता वाले 3 जिले पड़ेंगे। फिर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की सबसे कम प्रतिशतता वाला हम 3 जिले पढ़ेंगे। ये अनुसूचित जाति है, ठीक है ना, जनजाति नहीं, अनुसूचित जनजाति हम बाद में पढ़ेंगे। तो राजस्थान गंगानगर में 36.58% अनुसूचित जाति की अधिक प्रतिशत है। गंगानगर जिले में 36.58% अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। हनुमानगढ़ जिले में 27.85% अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। हनुमानगढ़ जिले में 27.85% अधिक
प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। हनुमानगढ़ में 27.85%। करौली में 24.31% अनुसूचित जाति का अधिक प्रतिशत है। करौली में 34.31% अनुसूचित जाति का अधिक प्रतिशत है। और पढ़ते हैं फटाफट। महिला अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या 3 जिले हैं। डूंगरपुर 25,724 है। प्रतापगढ़ में 29,674 है। और बांसवाड़ा में 39,452 है। अब देखो अनुसूचित जाति की वापस पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी। अनुसूचित जाति की प्रतिशत हिस्सेदारी जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 17.8% है, जो 2001 के 17.2% से 0.6% अधिक है। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 17.8% है, जो 2001 के 17.2% से 0.6% अधिक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला गंगानगर है, 36.58% है। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशतता वाला जिला डूंगरपुर है, 3.76% है। राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक प्रतिशतता वाले जिले 3 जिले पढ़ेंगे, फिर सबसे कम वाले हम पढ़ेंगे। तो गंगानगर में 36.58% है अनुसूचित जाति, अधिक प्रतिशत है। गंगानगर में 36.58% है, अधिक प्रतिशत है अनुसूचित जाति का। हनुमानगढ़ में 27.85% है, अनुसूचित जाति का अधिक प्रतिशत है। हनुमानगढ़ में 27.85% है, अनुसूचित जाति का अधिक प्रतिशत है। करौली में 24.31% है, अधिक प्रतिशत है। करौली में 24.31% है, अधिक प्रतिशतता वाले 3 जिले हैं। ठीक है। अब देखो कुल जनसंख्या के राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशतता वाले 3 जिले हैं। तो डूंगरपुर में 3.76% कम अनुसूचित जाति है। डूंगरपुर में 3.76% कम अनुसूचित जाति है। बांसवाड़ा में 4.46% कम अनुसूचित जाति है। बांसवाड़ा में 4.46% कम अनुसूचित जाति है। उदयपुर में 6.14% कम अनुसूचित जाति है। उदयपुर में 6.14% कम अनुसूचित जाति है। उदयपुर में 6.14% कम अनुसूचित जाति है। अब देखो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं हम। जनगणना अनुसूचित जनजाति वो थी जाति, अब ये जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 में पढ़ रहे हैं हम। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 92,38,534 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की पुरुष जनसंख्या 47,42,943 है और महिला जनसंख्या 44,95,991 है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या उदयपुर जिले में है, 15,25,289 है। और सबसे कम जनसंख्या बीकानेर जिले में है, 7,779 है। अब देखिए वापस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 पढ़ रहे हैं हम। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 92,38,534 है, जिसमें से अनुसूचित जाति की पुरुष जनसंख्या 47,42,943 है और महिला जनसंख्या 44,95,991 है। अब देखिए राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या उदयपुर जिले में 15,25,289 है और सबसे कम जनसंख्या बीकानेर जिले में 7,779 है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या उदयपुर जिले में है, 15,25,289 है उदयपुर में। सबसे कम जनसंख्या बीकानेर जिले में 7,779 है। अब देखिए हम पढ़ेंगे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, फिर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। तो सबसे अधिक उदयपुर में 15,25,289 अधिक अनुसूचित जनजाति है। उदयपुर में 15,25,289 अधिक जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है। बांसवाड़ा में 3,72,999 अधिक अनुसूचित जनजाति है। बांसवाड़ा में 13,72,999 अधिक जनजाति है। बांसवाड़ा में 13,72,999 अधिक अनुसूचित जनजाति है। डूंगरपुर में 9,83,438 अधिक अनुसूचित जनजाति है।
डूंगरपुर में 9,83,438 अधिक अनुसूचित जनजाति है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। बीकानेर में 7,779 सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। बीकानेर में 7,779 सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। नागौर में 10,418 कम अनुसूचित जनजाति है। नागौर में 10,418 कम अनुसूचित जनजाति है। चूरू में 11,245 कम अनुसूचित जनजाति है। चूरू में 11,245 कम अनुसूचित जनजाति है। देखो, राजस्थान में पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। तो राजस्थान में पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। उदयपुर में 7,73,213 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। उदयपुर में 7,73,213 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। बांसवाड़ा में 6,90,476 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। बांसवाड़ा में 6,90,476 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। डूंगरपुर में 4,91,631 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। डूंगरपुर में 4,91,631 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। डूंगरपुर में 4,91,631 पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है डूंगरपुर में। अब देखिए, पुरुष अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। बीकानेर में 4,207 सबसे कम पुरुष अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। बीकानेर में 4,207 सबसे कम पुरुष अनुसूचित जनजाति के जिले हैं। नागौर में 5,475 अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। नागौर 5,475 सबसे कम अनुसूचित जनजाति है पाई जाती है एक तरह से। चूरू में 5,903 सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। चूरू में 5,903 सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एक तरह से है। राजस्थान में महिला व अनुसूचित जनजाति की राजस्थान में महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले और राजस्थान के महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले। पहले पढ़ेंगे अधिक, फिर पढ़ेंगे हम कम। तो उदयपुर में 7,52,076 महिला अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या है। उदयपुर में 7,52,076 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। बांसवाड़ा में 6,82,523 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। बांसवाड़ा में 6,82,523 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है बांसवाड़ा में। डूंगरपुर में 4,91,806 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। डूंगरपुर में 4,91,806 डूंगरपुर में 4,91,806 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। डूंगरपुर में 4,91,806। राजस्थान की महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। बीकानेर में 3,572 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। बीकानेर में 3,572 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। नागौर में 4,943 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। नागौर में 4,943 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है नागौर में। चूरू में 5,342 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। चूरू में 5,342 महिला अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या है। अब देखिए, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत हिस्सेदारी पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत हिस्सेदारी जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 13.5% है, जो 2001 के 12.6% से अधिक है। और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला बांसवाड़ा है, 76.38% है। सबसे कम प्रतिशतता वाला जिला नागौर है, 0.31% है। समझे वापस, अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत हिस्सेदारी जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 13.5% है, जो 2001 के 12.6% से अधिक है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशतता वाला जिला बांसवाड़ा है, 76.38% में पाई जाती है सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति। और सबसे कम प्रतिशतता वाला जिला नागौर है, मतलब 0.31% है। तो नागौर में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, 0.31%। अब देखिए, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाले 3 जिले।
फिर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम प्रतिशतता वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। बांसवाड़ा में चूरू की 0.55% अनुसूचित जनजाति है। वापस समझते हैं इसको। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता वाले 3 जिले हैं। बांसवाड़ा में 76.38% सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। डूंगर में 70.82% सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। प्रतापगढ़ में 63.42% सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सबसे कम प्रतिशतता वाले 3 जिले। नागौर में 0.31% सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। नागौर में 0.31% सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। बीकानेर में 0.33% सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और चूरू में 0.55% सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। चूरू में 0.55% सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। चूरू में 0.55% सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब देखिए ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 पढ़ रहे हम। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,48,48,437 है, जिसमें से 5,15,03,52 ग्रामीण है और 1,70,48,085 नगर के लोग, मतलब नगरीय है। समझे वापस। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है, जिसमें से 5,15,03,52 तो ग्रामीण है और 1,70,48,085 नगरीय है। राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ रहे हैं हम। राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले। फिर राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। अब देखो जयपुर में 31,54,331 सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं। जयपुर में 31,54,331 सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं। अलवर में 30,19,728 सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अलवर में 30,19,728 सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। नागौर में 26,70,539 सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। नागौर में 26,70,539 सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। जैसलमेर में 5,80,894 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। जैसलमेर में 5,80,894 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। कोटा में 7,74,410 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। कोटा में 7,74,410 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। प्रतापगढ़ में 7,96,041 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। प्रतापगढ़ में 7,96,041 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो राजस्थान सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। फिर राजस्थान सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। जयपुर में 34,71,843 अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले पाई जाती है। जयपुर में 34 लाख नागौर में 26,70,539 सबसे अधिक, मतलब एक तरह से ग्रामीण जनसंख्या है। जैसलमेर में 5,80,894 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। जैसलमेर में 5,80,894 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। कोटा में 7,74,410 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। कोटा में 7,74,410 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। प्रतापगढ़ में 7,96,041 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। प्रतापगढ़ में 7,96,041 सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। अब देखिए राजस्थान में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, ठीक है ना। जयपुर में 34,71,847 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जयपुर में 34,71,841 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जोधपुर में 12,64,614 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जोधपुर में 12,64,614 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। कोटा में 11,76,604 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। कोटा में 11,76,604 सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, पढ़ते हैं।
प्रतापगढ़ में 71,807 सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। प्रतापगढ़ में 71,807 सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। डूंगरपुर में 88,743 सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। डूंगरपुर में 88,743 सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जैसलमेर में 89,025 सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। जैसलमेर में 89,025 सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी। अब हम पढ़ रहे हैं भाई ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी। ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी। जनसंख्या 2011 के आधार पर राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी क्रमशः 75.1% और 24.9% है। जनसंख्या 2011 के आधार पर राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी क्रमशः 75.1% है और 24.9% है। मतलब ग्रामीण 75.1 है और नगरीय 24.9% है। राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता वाले 3 जिले पड़ रहे हैं। डूंगरपुर में 93.61% ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता है। डूंगरपुर में 93.61% ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता है। डूंगरपुर में 93.61% सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता है। बाड़मेर में 93.02% सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता है। बाड़मेर में 93.02% सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता है। बांसवाड़ा में 92.90% सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता है। बांसवाड़ा में 92.90%, तो बांसवाड़ा में 92.90% सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता है। अब देखिए राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता वाले 3 जिले। राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता वाले 3 जिले। कोटा में 39.69% सबसे कम ग्रामीण प्रतिशतता पाई जाती है जनसंख्या की। कोटा में 39.69% सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है कोटा में। जयपुर में 47.60% सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है। जयपुर में 47.60% सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है। जयपुर में 47.60% सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है। अजमेर में 59.92% सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है। अजमेर में 59.92% सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता पाई जाती है। राजस्थान सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता वाले 3 जिले पड़ेंगे। फिर राजस्थान में सबसे कम नगरीय प्रतिशतता वाले 3 जिले पड़ेंगे। तो कोटा में 60.31% नगरीय प्रतिशतता सबसे अधिक पाई जाती है। कोटा में 60.31% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। जयपुर में 52.40% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। जयपुर में 52.40% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है जयपुर में। अजमेर में 40.08% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। अजमेर में 40.8% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है अजमेर में। अब देखो सबसे कम नगरीय प्रतिशतता वाले जिले पड़ रहे हैं। डूंगरपुर में 6.39% सबसे कम नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। डूंगरपुर में 6.39% सबसे कम नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। बाड़मेर में 6.98% सबसे कम नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। बाड़मेर में 6.98% सबसे कम नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। बाड़मेर में 6.98%। बांसवाड़ा में 7.10% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। बांसवाड़ा में 7.10% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। ठीक है ना, बांसवाड़ा में 7.10% सबसे अधिक नगरीय प्रतिशतता पाई जाती है। अब हमारा टॉपिक चालू हो रहा है राजस्थान के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पढ़ रहे हैं हम। राजस्थान के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 2011 के अनुसार घटते क्रम में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पहले सबसे अधिक फिर सबसे कम ऐसे। जयपुर में 30,73,350 जनसंख्या थी 2011 में। जयपुर में 30,73,350 जनसंख्या थी 2011 में। जोधपुर में 10,33,918 जनसंख्या थी 2011 में। जोधपुर में 10,33,918 जनसंख्या थी 2011 में जोधपुर में। ठीक है ना, कोटा में 10,01,365 जनसंख्या थी 2011 में। कोटा में 10,01,365 जनसंख्या थी 2011 में। अजमेर में 8,42,580 जनसंख्या थी 2011 में। अजमेर में 8,42,580 जनसंख्या थी 2011 में। बीकानेर में 6,47,804 जनसंख्या थी 2011 में।
बीकानेर में 6,47,804 जनसंख्या थी 2011 में। उदयपुर में 4,51,735 जनसंख्या थी 2011 में। उदयपुर में 4,51,735 जनसंख्या थी 2011 में उदयपुर में। भीलवाड़ा में 3,60,009 जनसंख्या थी 2011 में। भीलवाड़ा में 3,60,009 जनसंख्या थी 2011 में। अलवर में 3,15,310 जनसंख्या थी 2011 में। अलवर में 3,15,310 जनसंख्या थी 2011 में। भरतपुर में 2,52,606 जनसंख्या थी 2011 में। भरतपुर में 2,52,606 भरतपुर में 2,52,606 जनसंख्या थी 2011 में। श्रीगंगानगर में 2,50,41 जनसंख्या थी 2011 में। श्रीगंगानगर में 2,50,41 जनसंख्या थी श्रीगंगानगर में। सीकर में 2,44,563 जनसंख्या थी 2011 में। सीकर में 2,44,563 जनसंख्या थी 2011 में। पाली में 2,29,956 जनसंख्या थी 2011 में। पाली में 2,29,956 जनसंख्या थी 2011 में। पाली में टोंक में 1,65,363 जनसंख्या थी 2011 में। टोंक में 1,65,363 जनसंख्या थी 2011 में। किशनगढ़ में 1,55,019 जनसंख्या थी 2011 में। किशनगढ़ में 1,55,019 जनसंख्या थी 2011 में। ब्यावर में 1,51,472 जनसंख्या थी 2011 में। ब्यावर में 1,51,472 जनसंख्या थी 2011 में। हनुमानगढ़ में 1,51,104 जनसंख्या थी 2011 में। हनुमानगढ़ में 1,51,104 जनसंख्या थी 2011 में। धौलपुर में 1,26,142 जनसंख्या थी 2011 में। धौलपुर में 1,26,142 समझो, ध्यान रखना। धौलपुर में 1,26,142 जनसंख्या थी 2011 में। धौलपुर में 1,26,142 जनसंख्या थी 2011 में। सवाई माधोपुर में 1,20,998 जनसंख्या थी 2011 में। सवाई माधोपुर में 1,20,998 जनसंख्या थी 2011 में। चूरू में 1,19,846 जनसंख्या थी चूरू में। चूरू में 1,19,846 जनसंख्या थी चूरू में। गंगापुर सिटी में 1,19,045 जनसंख्या थी गंगापुर सिटी में। गंगापुर सिटी में 1,19,045 जनसंख्या थी गंगापुर सिटी में। झुंझुनू में 1,18,966 जनसंख्या थी झुंझुनू में। झुंझुनू में 1,18,966 जनसंख्या थी झुंझुनू में। बारह में 1,18,157 जनसंख्या थी बारह में। बारह में 1,18,157 जनसंख्या थी बारह में। बारह में 1,18,157 जनसंख्या थी बारह में। चित्तौड़गढ़ में 1,16,409 जनसंख्या थी। चित्तौड़गढ़ में 1,16,409 जनसंख्या थी। चित्तौड़गढ़ में 1,16,409 जनसंख्या थी। चित्तौड़गढ़ में 1,16,409 जनसंख्या थी 2011 में। हिंडौन में 1,05,690 जनसंख्या थी 2011 में। हिंडौन में 1,05,690 जनसंख्या थी 2011 में। भिवाड़ी में 1,04,883 जनसंख्या थी 2011 में। भिवाड़ी में 1,04,883 जनसंख्या थी 2011 में। बूंदी में 1,02,823 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 जनसंख्या थी 2011 में। सुजानगढ़ में 1,01,528 जनसंख्या थी 2011 में। सुजानगढ़ में 1,01,528 जनसंख्या थी 2011 में। नागौर में 1,06,18 जनसंख्या थी 2011 में। नागौर में 1,06,18 जनसंख्या थी 2011 में। बांसवाड़ा में 1,01,128 जनसंख्या थी 2011 में। बांसवाड़ा में 1,01,128 जनसंख्या थी 2011 में। अब हमारा अन्य महत्वपूर्ण सारण्य है। इन सारण्यों को पढ़ने का एक एक पॉइंट तो नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इम्पॉसिबल पढ़ना अपने लिए। अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या, इसमें मैं छोटा करके पढ़ाऊँगा आपको। आखिर बोलूँगा मैं आपको, यूँ ही बोलना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ही याद होगा, नहीं याद हो, इम्पोसिबल को याद करना ऐसे।
और कितना छोटा करूँ उसको मैं, देखो ये है कुल योग जनसंख्या। तो राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। अब ये पॉइंट है पुरुष। तो 2011 में राजस्थान में पुरुष 3,55,50,997 थे। राजस्थान में 2011 में पुरुष 3,55,50,997 थे। अब ये है महिलाएं। तो 2011 में राजस्थान में महिलाएं 3,29,97,440 थी। 2011 में राजस्थान में महिलाएं थी 3,29,97,440 थी। 2001 में राजस्थान में लिंगानुपात था भाई 921 था। 2001 में राजस्थान में लिंगानुपात 921 था। और 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात 928 था। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात 928 था। 2001 में राजस्थान में जनघनत्व 165 था। 2001 में राजस्थान में जनघनत्व 165 था। और 2011 में राजस्थान में जनघनत्व 200 था। 2011 में राजस्थान में जनघनत्व 200 था। कुल टोटल था जनघनत्व राजस्थान में 66.1% था। कुल घनत्व राजस्थान में 66.1% था। ठीक है ना, कुल घनत्व। साक्षरता दर राजस्थान में थी पुरुषों की 79.2%। साक्षरता दर राजस्थान में पुरुषों की थी 79.2% और महिलाओं की साक्षरता दर थी 52.1%। महिलाओं की साक्षरता दर थी 52.1%। महिलाओं की साक्षरता दर थी राजस्थान में 52.1% थी। अब देखो ये राजस्थान में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या पढ़े। 0 से 6 आयु समूह की लिंगानुपात जनसंख्या पढ़ेंगे अपन। तो इसमें जो लास्ट जो पॉइंट होगा ये देखो, राजस्थान में शिशुओं की कुल जनसंख्या थी टोटल 6 टोटल राजस्थान की जनसंख्या थी 6,85,48,437 थी। 6,85,48,437 राजस्थान की कुल जनसंख्या थी टोटल। और 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या थी राजस्थान में 1,06,49,504 थी। 1,06,49,504 थी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या। शिशु लिंगानुपात 888 था राजस्थान में। 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 शिशु लिंगानुपात 888 राजस्थान में। शिशु लिंगानुपात 888 था राजस्थान में। 21.3% राजस्थान दश की वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में। 2001 से 2011 में दश की वृद्धि दर 21.3% है। 2001 से 2011 में वृद्धि दर दश की वृद्धि दर 21.3% है। 21.3% है। अब देखो सारणी 3 है। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ रही है 2011 के हिसाब से। राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 के हिसाब से। राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2011 के हिसाब से। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति व जाति की संख्या 2011 के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। देखो पढ़ते हैं। कुल मतलब राजस्थान में मतलब यानी कि अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है टोटल। पहले अनुसूचित जाति फिर अनुसूचित जनजाति। तो कुल अनुसूचित जाति है 1,22,21,593 है। 1,22,21,593 है। जिसमें पुरुषों की मतलब अनुसूचित जाति है 63,55,564 है। 63,55,564 है। और महिलाएं इसमें 58,66,029 है। मतलब अनुसूचित जाति की महिला है 58,66,029 है। और इनका मतलब यानी कि कुल जनसंख्या इनका एसएससी प्रतिशत है 17.8%। कुल एसएससी जनसंख्या का इनका प्रतिशत है 17.8% है। ठीक है। अब यह अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 92,38,534 है। कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 92,38,534 है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की पुरुषों की जनसंख्या 47,42,943 है। 47,42,943 है। जबकि महिलाओं की कुल जनसंख्या है 44,95,591 है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की जनसंख्या 44,95,591 है। और इनका मतलब यानी कि वृद्धि दर है 13.5% है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 13.5% है।
अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। अब हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना पढ़ रहे हैं हम, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान में कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने और मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई थी। तो मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान में कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने और मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई थी। अब देखिए परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या स्थायित्व, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु नियंत्रण और मातृ मृत्यु नियंत्रण करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है जनसंख्या स्थायित्व, शिशु मृत्यु नियंत्रण और मातृ मृत्यु नियंत्रण करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1951 में हुई थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है जनसंख्या स्थायित्व, शिशु मृत्यु नियंत्रण और मातृ मृत्यु नियंत्रण करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य है जनसंख्या स्थायित्व, शिशु मृत्यु नियंत्रण और मातृ मृत्यु नियंत्रण करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य शिशु मृत्यु नियंत्रण, देखो जनसंख्या स्थायित्व, शिशु मृत्यु नियंत्रण और मातृ मृत्यु नियंत्रण करना है। अब देखो जन मंगल कार्यक्रम, जन मंगल कार्यक्रम। जन मंगल कार्यक्रम का आरंभ 1992 से अलवर और उदयपुर जिलों में किया गया। जन मंगल कार्यक्रम का आरंभ 1992 से अलवर और उदयपुर जिलों में किया गया। जन मंगल कार्यक्रम का आरंभ 1992 से अलवर और उदयपुर जिलों में किया गया था। जन मंगल कार्यक्रम को संपूर्ण राजस्थान में 1997 से 98 में लागू किया गया। जन मंगल कार्यक्रम को 1997 से 98 में, देखो जन मंगल कार्यक्रम को राजस्थान में 1997 से 98 में लागू किया गया था। अब देखो राजस्थान जनसंख्या परिषद परम राजस्थान जनसंख्या परिषद, राजस्थान जनसंख्या परिषद, राजस्थान जनसंख्या परिषद। राजस्थान जनसंख्या परिषद गठन जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। तो राजस्थान जनसंख्या परिषद का गठन जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान जनसंख्या परिषद का गठन जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान जनसंख्या परिषद का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। राजस्थान जनसंख्या परिषद का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। तो राजस्थान जनसंख्या परिषद का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। अब देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब हम पढ़ रहे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। विश्व में भारत प्रथम विकासशील देश है जिसने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया था। विश्व में भारत प्रथम विकासशील देश है जिसने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया था। भारत सरकार ने नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 में की थी। भारत सरकार ने नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 में की थी। भारत सरकार ने नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 में की थी। अब देखो सरकारी कर्मचारियों के लिए बाध्यता। सरकारी कर्मचारियों के लिए बाध्यता। सरकारी कर्मचारियों के लिए बाध्यता। राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए 1 जून 2002 से तारीख से अपात्र घोषित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले अभ्यर्थी को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए 1 जून 2002 की तारीख से अपात्र घोषित करने की घोषणा की गई है। जून 2002 के बाद चौथा बच्चा पैदा करने वाले राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए अनिवार्य सेवा मुक्ति का प्रावधान किया गया है। जून 2002 के बाद चौथा बच्चा पैदा करने वाले राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए अनिवार्य सेवा मुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य जनसंख्या नीति।
हम पढ़ रहे हैं राज्य जनसंख्या नीति। राजस्थान के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा 20 जनवरी 2000 को की गई थी। राजस्थान के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा 20 जनवरी 2000 को की गई थी। राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित करने वाला देश का तीसरा राज्य है। राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित करने वाला देश में तीसरा राज्य है। राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित करने वाला देश में तीसरा राज्य है। जनसंख्या नीति के प्रमुख उद्देश्य प्रमुख प्रावधान। जनसंख्या नीति के उद्देश्य एवं प्रमुख प्रावधान। जनसंख्या में स्थायित्व लाने की प्राप्ति 2045 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है। जनसंख्या में स्थायित्व लाने की प्राप्ति 2045 तक प्राप्त करने का उद्देश्य है। लड़कियों की विवाह योग्य को 20 वर्ष करने का प्रावधान है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 20 वर्ष तक करने का प्रावधान है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 20 वर्ष तक करने का प्रावधान है। शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हजार से भी कम करना जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। शिशु मृत्यु दर को 30,000 से भी कम करना जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 से भी कम करना जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 से भी कम करना जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या संबंधी शब्दावली। जनसंख्या संबंधी शब्दावली पढ़ रहे हैं हम। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या से है। जनसंख्या, इसका सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व बराबर देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटावा देश या स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। समझो अब जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या से है। जनसंख्या घनत्व का एक सूत्र होता है, वह है जनसंख्या घनत्व बराबर देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या बटावा देश या स्थान का कुल क्षेत्रफल। तो आप यूँ याद कर सकते हो, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटावा क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटावा क्षेत्रफल। अब वो लिंगानुपात। अब पढ़े हम लिंगानुपात। लिंगानुपात सेक्स रेशियो मतलब प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटावा पुरुषों की संख्या इंटू 100। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटावा पुरुषों की संख्या इंटू 100। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटावा पुरुषों की संख्या इंटू 100। लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटावा पुरुषों की संख्या इंटू 100। अब देखो शिशु लिंगानुपात हम पढ़ रहे हैं। शिशु लिंगानुपात। अब है शिशु लिंगानुपात हम पढ़ रहे हैं। अब शिशु लिंगानुपात। अब हम पढ़ रहे हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात जनसंख्या में 0 से 6 आयु के प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बराबर सूत्र होता है इसका शिशु लिंगानुपात का। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष बराबर बालिकाओं की संख्या बटावा बालकों की संख्या इंटू 1000। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के लिए बराबर बालिकाओं की संख्या बटावा बालकों की संख्या इंटू 1000। अब देखो दशकीय वृद्धि दर। दशकीय मतलब 100 सालों में जो वृद्धि दर होती है, नहीं हाँ डेक्नल ग्रोथ रेट 2 साल नहीं, मतलब 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर। यह एक दशक मतलब 10 सालों में दशकीय वृद्धि दर। यह एक दशक के मध्य जैसे 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि, इसका सूत्र होता है दशकीय वृद्धि दर का। दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटावा पूर्व जनसंख्या इंटू 100। तो दशकीय वृद्धि दर पढ़ रहे हैं हम। दशकीय वृद्धि दर ये एक दशक के मध्य जैसे 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को बताता है। इस दशकीय वृद्धि दर का एक सूत्र होता है दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटावा पूर्व जनसंख्या इंटू 100। अब देखिए साक्षरता दर। अब हम बढ़ रहे हैं साक्षरता दर। 7 वर्ष या और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में
साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटावा 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। देखिए साक्षरता दर बराबर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। अब देखिए नगरीय क्षेत्र, अब हम पढ़ रहे हैं नगरीय क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया, नगरीय क्षेत्र। जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल है, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को 3 शर्तों को एक साथ पूरी करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या 5000 मतलब कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए इस जगह पे। कार्यशील पुरुषों को न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, मतलब गैर कृषि मतलब बिना कृषि करते हो, बिजनेस वाले। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। समझो नगरीय क्षेत्र जनगणना, नगरीय क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया का मतलब होता है। इसमें जनगणना 2001 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि शामिल है, नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित सभी 3 शर्तों को पूरा करते हो। न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों के न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। अब शहर या सिटी, शहर 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा जाता है। 1 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर कहा जाता है। अब औद्योगिक श्रेणी, अब हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक श्रेणी। 1991 की जनगणना में दीर्घकालिक कर्मियों को 9 औद्योगिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया था, जिसे समाप्त कर जनगणना 2001 में उसके स्थान पर दीर्घकालिक कर्मियों और अल्पकालिक कर्मियों दोनों को 4 औद्योगिक श्रेणियों अर्थात काश्तकार, खेतीहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग कर्मी, अन्य कर्मी में वर्गीकृत किया गया है। अब औद्योगिक श्रेणी 1991 की जनगणना में दीर्घकालिक कर्मियों को 9 औद्योगिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिसे समाप्त कर जनगणना 2001 में उसके स्थान पर दीर्घकालिक कर्मियों और अल्पकालिक कर्मियों को दोनों को 4 औद्योगिक श्रेणियों अर्थात काश्तकार, खेतिहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग कर्मी, अन्य कर्मी आदि में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो कार्य सहभागिता दर, अब हम पढ़ रहे हैं कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर में कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कर्मी मतलब दीर्घकालिक कर्मी प्लस अल्पकालिक कर्मी के प्रतिशत को कार्य सहभागिता दर कहा जाता है। कार्य सहभागिता दर का एक सूत्र होता है कुल कर्मी कोष्ठक दीर्घकालिक प्लस अल्पकालिक बटा कुल जनसंख्या इंटू 100। समझो वापस, कार्य सहभागिता दर में कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कर्मी दीर्घकालिक कर्मी प्लस अल्पकालिक कर्मी के प्रतिशत को कार्य सहभागिता दर कहा जाता है। इसका एक सूत्र होता है कार्य सहभागिता दर का कुल कर्मी कोष्ठक दीर्घकालिक प्लस अल्पकालिक बटावा कुल जनसंख्या इंटू 100 होता है। यूनिट 15 पढ़ रहे हम। हमारा यूनिट 15 राजस्थान का प्रशासन पढ़ रहे हम। यूनिट 15 राजस्थान का प्रशासन हम पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान को 7 संभागों, 33 जिलों एवं 287 तहसीलों और 43 नई तहसीलों के बाद में बांटा गया है। प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान को 7 संभागों, 33 जिलों एवं 287 तहसीलों, 43 नई तहसीलों के बाद में बांटा गया है। राजस्थान में 39,753 आबाद एवं 41,353 राजस्व गांव हैं। राजस्थान में 39,753 आबाद एवं 41,353 राजस्व गांव हैं। राजस्थान में सरकार ने कमिश्नरी व्यवस्था 15 जनवरी 1987 ईस्वी से पुनः लागू कर दी है, जिसे पहले 1962 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान में सरकार ने कमिश्नरी व्यवस्था 15 जनवरी 1987 ईस्वी से पुनः लागू कर दी है,
जिसे पहले 1962 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला दौसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला दौसा है। नए सृजित जिलों का परिचय। नए सृजित जिलों का परिचय देखो, अपन इसमें लिंगानुपात नहीं पढ़ेंगे, न जनसंख्या पढ़ेंगे, न जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, क्षेत्रफल भी नहीं पढ़ेंगे। क्षेत्रफल पढ़ लेंगे विलियम, और स्थापना दिनांक पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो सब पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं वैसे भी इसमें। इसमें अपन को सिर्फ अपन जिले पढ़ेंगे, संभाग पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उपखंड और तहसीलें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नए सृजित जिलों का परिचय। धौलपुर जिले की स्थापना 15 अप्रैल 1982 को हुई थी। 3033 इसका क्षेत्रफल है। 398 इसका जनसंख्या घनत्व है। 12,06,516 इसकी जनसंख्या है। 846 इसमें लिंगानुपात है। धौलपुर जिले की स्थापना 15 अप्रैल धौलपुर जिले की स्थापना 15 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुई थी। 3033 इसका क्षेत्रफल है। 398 इसका जनसंख्या घनत्व है और 12,06,516 इसकी जनसंख्या है और 846 इसमें लिंगानुपात है। दौसा। दौसा जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुई थी। 2,950 इसका क्षेत्रफल है। 476 इसमें जनसंख्या घनत्व है। 16,34,409 इसमें जनसंख्या घनत्व है और 905 इसमें लिंगानुपात है। दौसा। दौसा जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुई थी। 2,950 इसमें क्षेत्रफल है। 476 इसमें जनसंख्या घनत्व है। 16,34,409 इसमें जनसंख्या है। 905 इसमें लिंगानुपात है। बारा जिला। बारा जिले में 10 अप्रैल 1991 बारा जिले की 10 अप्रैल 1991 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 6,992 इसका क्षेत्रफल है। 175 इसका जनसंख्या घनत्व है। 12,22,755 इसमें जनसंख्या है। 929 इसमें लिंगानुपात है। तो बारा जिले में 10 अप्रैल 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। 6,992 इसका क्षेत्रफल है। 175 इसका जनसंख्या घनत्व है। 12,22,755 इसमें जनसंख्या है। 929 इसका लिंगानुपात है। राजसमंद जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुई थी। 4,655 इसका क्षेत्रफल है। 248 इसमें जनसंख्या घनत्व है। 11,56,597 इसकी जनसंख्या है। 990 इसमें लिंगानुपात है। राजसमंद जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1991 को हुई थी। 4,655 इसका क्षेत्रफल है। 248 इसका जनसंख्या घनत्व है। 11,56,597 इसकी जनसंख्या है। 990 इसका लिंगानुपात है। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को हुई थी। 9,656 इसका क्षेत्रफल है। 184 जनसंख्या घनत्व है हनुमानगढ़ का। 17,74,692 इसकी जनसंख्या है। 906 लिंगानुपात है। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को हुई थी। 9,656 इसका क्षेत्रफल है। 184 इसका जनसंख्या घनत्व है। 17,74,692 इसकी जनसंख्या है और 906 लिंगानुपात है। करौली जिले की स्थापना 19 जुलाई 1997 ईस्वी को हुई थी। 5,524 क्षेत्रफल है। 264 जनसंख्या घनत्व है। 14,58,248 जनसंख्या है और 861 लिंगानुपात है। करौली जिले की स्थापना 19 जुलाई 1997 ईस्वी को हुई थी। 5,524 का क्षेत्रफल है। 264 इसका जनसंख्या घनत्व है। 14,58,248 इसकी जनसंख्या है। 861 इसका लिंगानुपात है। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना 26 जनवरी 2008 ईस्वी को हुई थी। 195 इसमें जनसंख्या घनत्व है। 8,67,848 में जनसंख्या है और 983 इसमें लिंगानुपात है। प्रतापगढ़ जिले की स्थापना 26 जनवरी 2008 ईस्वी को हुई थी। 195 जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या ने क्षेत्रफल नहीं दे रखा है। प्रतापगढ़ का जनसंख्या घनत्व 195 है। जनसंख्या 8,67,848 है और लिंगानुपात 983 है। बारा, दौसा और राजसमंद नए जिले क्रमशः कोटा, जयपुर व उदयपुर जिलों में से बनाए गए।
बारां, दौसा और राजसमंद नए जिले क्रमशः कोटा, जयपुर व उदयपुर जिलों से बनाए गए थे। हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जिले में से 12 जुलाई 1994 ईस्वी को बनाया गया। हनुमानगढ़ जिला श्री गंगानगर जिले में से 12 जुलाई 1994 ईस्वी को बनाया गया था। करौली नया जिला जुलाई 1997 ईस्वी में सवाई माधोपुर में से बनाया गया था। करौली नया जिला जुलाई 1997 ईस्वी में से सवाई माधोपुर में से बनाया गया। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों का पुनर्गठन कर प्रतापगढ़ जिले का सृजन 26 जनवरी 2008 ईस्वी को किया गया है। तो करौली नया जिला जुलाई 1997 ईस्वी में सवाई माधोपुर में बनाया गया था। उदयपुर, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों का पुनर्गठन कर प्रतापगढ़ जिले का सृजन 26 जनवरी 2008 ईस्वी को किया गया। 26 जनवरी 2008 ईस्वी को किया गया था। अब समझिए, करौली नया जिला जुलाई 1997 ईस्वी में सवाई माधोपुर में से बनाया गया था। उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों का पुनर्गठन कर प्रतापगढ़ जिले का सृजन 26 जनवरी 2008 ईस्वी को किया गया था। अब इसमें सिर्फ अपन इनके जयपुर मंडल में जो 7 मंडल होते हैं टोटल, उनमें कौन कौन से जिले आते हैं संभाग पढ़ेंगे। बाकी उपखंड और तहसीलें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जयपुर संभाग जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, जयपुर संभाग में जयपुर संभाग में जयपुर जिला, हम इसमें उपखंड और तहसीलें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि किसी काम की नहीं है। जयपुर जिले में जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू व दौसा जिले आते हैं। वापस समझिए, 2 बार बोलूँगा मैं। जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा जिले आते हैं। जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिले आते हैं। जोधपुर जिले में बाड़मेर, देखो जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिले आते हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर आदि जिले आते हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर आदि जिले आते हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर जिले आते हैं। उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। कोटा संभाग में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। कोटा संभाग में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं।
राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र 200 है। विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 200 है। आरक्षित विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 56 है। आरक्षित विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में 56 है। लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में 25 है। लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में 25 है। आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 7 है। आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 7 है। राज्यसभा सीटें राजस्थान में 10 हैं। राज्यसभा सीटें राजस्थान में 10 हैं। अब देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल पढ़ रहे हैं हम। मनोनीत मुख्यमंत्री और मनोनीत मतलब यानी कि जिनको पार्टी ने चुना है, ठीक है ना। अब देखो मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक उनका कार्यकाल था। मुख्यमंत्री थे ये मनोनीत मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री का कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक था। श्री CS वेंकटाचारी का कार्यकाल 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक था। श्री CS वेंकटाचारी का कार्यकाल 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक था। श्री जयनारायण व्यास का कार्यकाल 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक था। श्री जयनारायण व्यास का कार्यकाल 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक था। राजस्थान जयनारायण व्यास मारवाड़ के नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान के जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों प्रकार से मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का श्रेय है। समझना, राजस्थान किसको कहा गया है? जयनारायण व्यास को। तो राजस्थान जयनारायण व्यास मारवाड़ के नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान के जुझारू स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों प्रकार से मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का श्रेय मिला है एक तरह से उनको। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचित मुख्यमंत्री, वे मुख्यमंत्री जिनको जनता द्वारा चुना गया। निर्वाचित मुख्यमंत्री नाम और कार्यकाल है, पढ़ते हैं। श्री टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 से 30 अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री। श्री टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 से 30 अक्टूबर 1952 तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री जयनारायण व्यास 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1977 तक मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। श्री मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 से 13 मार्च 1977 तक निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री मोहनलाल सुखाड़िया वापस 26 अप्रैल 1977 से 8 जुलाई 1971 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 26 अप्रैल 1977 से 8 जुलाई 1971 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री बरकतुल्लाह खान 9 जुलाई 1971 से 8 सितंबर 1972 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री बरकतुल्लाह खान 9 जुलाई 1971 से 8 सितंबर 1972 तक मुख्यमंत्री रहे, निर्वाचित मुख्यमंत्री। श्री बरकतुल्लाह खान वापस 29 सितंबर 1972 से 11 अक्टूबर 1973 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री बरकतुल्लाह खान 29 सितंबर 1972 से 11 अक्टूबर 1973 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री हरिदेव जोशी 25 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री हरिदेव जोशी 25 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री भैरों सिंह शेखावत 22, देखो एक बार समझ लो आप, ये टॉपिक एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यकाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अपन ये याद कर लेते हैं कि कौन सा मुख्य वन लाइनर में बता रहा हूँ मैं। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं, श्री CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री वन लाइनर एक बार बोलूँगा बस। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, वापस मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान, वापस बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा,
हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, श्रीमती वसुंधरा राजे। अब राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है ना, गुरुमुख राजस्थान के राज्यपाल पढ़ रहे हैं हम। गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, वेदपाल त्यागी, रघुनाथ तिलक, श्री के डी शर्मा, ओम प्रकाश मेहरा, श्री पी के बनर्जी, श्री डी पी गुप्ता, श्री जगदीश शरण वर्मा, श्री वसंतराव पाटिल, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री जगदीश शरण वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री मिलाप चंद जैन, श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, श्री स्वरूप सिंह, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, श्री धनिकलाल मंडल, श्री बलीराम भगत, श्री दरबारा सिंह, श्री नवरंगलाल टिबरेवाल, श्री अंशुमान सिंह, श्री एन सी जैन, श्री कैलाशपति मिश्र, श्री मदनलाल खुराना, श्री टी राजेश्वर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर ए आर किदवई, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, श्री शिवराज पाटिल, श्रीमती मार्गेट अलवा, श्री राम नाइक, श्री कल्याण सिंह। क्योंकि उनमें कार्यकाल अपन को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्यकाल नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन अपन को ये पता है ये निर्वाचित मुख्यमंत्री ये अपना पड़ा है, ये राज्यपाल थे राजस्थान के, ये पूछिए ये क्या थे, रघुनाथ तिलक राज्यपाल थे एक तरह से। तो ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे अगले पार्ट से।